नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है डाइस, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं पासा। ठीक है, डाइस के अंदर से एक क्वेश्चन अभी हरियाणा फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम था और उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं डाइस वाले चैप्टर के अंदर से। और क्वेश्चन कैसे भाई, कोई भी डाइस आपको दे देगा और बताओ इस डाइस के अंदर इस सतह के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी एक डाइस दे के पूछ लेगा, कई बार दो डाइस दे के पूछ लेता है, कई बार तीन डाइस दे के पूछ लेता है, या कई बार चार डाइस दे कर पूछ लेता है। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और चैप्टर बहुत ईजी भी है। आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, डाइस के अंदर जो जो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो डाइस के अंदर देखो, सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ कि डाइस होती कितने प्रकार की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाइस कितने प्रकार की होती है, तो आपने बताना डाइस कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होती है सबसे पहले सामान्य डाइस। ठीक है, सबसे पहले जो डाइस होती है वो हम कौन सी? सामान्य डाइस। दूसरे प्रकार के जो डाइस होती है वो हम बोलते हैं मानक डाइस। ठीक है, मानक पासा मतलब ये हमारे पास में सिंपल है, नॉर्मल है। ये कौन सा? आपका मानक मतलब स्टैंडर्ड जो आपके डाइस होती है। ठीक है, तो दो प्रकार के डाइस होती है बच्चों। सामान्य पासा कैसे? जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल दे देता हूँ। भाई सामान्य पासा की पहचान क्या होगी? भाई कोई भी अगर डाइस आ जाए तो आपको पता कैसे लगेगा ये सामान्य डाइस है या मानक डाइस है। जैसे कोई सामान्य जो डाइस होती है उसकी पहचान ये होती है बच्चों, वहाँ पे उसके जो निकटवर्ती जो सतह होती है उसका योग 7 बनता है हमेशा। ठीक है, तो अगर 7 बन जाए योग, तो इसका मतलब क्या, वो आपकी डाइस कौन सी है? सामान्य डाइस है। कैसे? जैसे मान लेते यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे है 3। ठीक है, ये हमारे पास में डाइस है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये देखो, जोड़ करके देखो, 2 + में 3, 2 + में 3। तो ये जो आपने जोड़ देखना है ना, वो जोड़ आपने निकटवर्ती सतह का देखना है। इसके निकट में कौन सी है? 3 है। तो 2 + में 3 करके देखो, यहाँ पे कितना आया? 5, 7 नहीं आया। यहाँ पे जोड़ करके देखो 3 और प्लस में 5, 3 + में 5 करके देखोगे यहाँ पे कितना आया बच्चों? यहाँ पे आया 8, 7 अभी भी नहीं आया। फिर करके देखो यहाँ पे 2 + में 5। ठीक है, जैसे आपने 2 + में 5 किया तो 2 + में 5 कितना आ गया बच्चों? 7। जहाँ पे भी जोड़ 7 आ जाए वो इसका मतलब वो डाइस कौन सी है? वो डाइस आपकी सामान्य डाइस है। ठीक है, तो सामान्य डाइस की पहचान ये होती है भी जो आपके इसके अंदर जो निकटवर्ती सतह होती है। ठीक है, कौन सी बच्चों? निकटवर्ती। निकटवर्ती का मतलब क्या हो गया? जो इसके जो निकट में है। ठीक है, तो निकटवर्ती सतह का जो योग होगा, ठीक है, निकटवर्ती सतह का जो योग होगा वो योग कितना होगा? 7 होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी देखो यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये डाइस कौन सी है? सामान्य डाइस आपकी। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको ये पॉइंट याद हो गया तो फिर आपने इसका अपोजिट ये करना है। अगर निकटवर्ती सतह का योग 7 है तो विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका निकटवर्ती का 7 है तो विपरीत जो सतह है उसका योग 7 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। मानक डाइस की पहचान क्या होगी बच्चों? मानक डाइस की पहचान ये होगी, अगर इसके निकटवर्ती सतह का योग कहीं पे भी 7 ना आए तो इसका मतलब वो डाइस कौन सी है आपकी? वो डाइस आपकी मानक डाइस है। ठीक है, 7 ना आए। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। ठीक है, अब इसके अंदर निकटवर्ती सतह का योग देखो आप, यहाँ पे 2 + में 3 करोगे। आपने हमेशा जो जोड़ करना है ना, वो किसी भी निकट का 2 वाली का करना है, 3 का नहीं करना, 3 को मिला कर नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सतह का करना है। 2 + में 3 करोगे, यहाँ पे कितना आया बच्चों? यहाँ पे आया 5, 7 नहीं आया। ठीक है, उसके बाद 3 + में 1 करके देखो, 3 + में 1 करके देखोगे तो यहाँ पे कितना आ गया? 4, 7 अभी भी नहीं आया। 1 + में 2 करके देखो और 1 + में 2 करके देखो, यहाँ पे कितना है बच्चों? यहाँ पे आया 3, 7 अभी भी नहीं आया। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर जोड़ 7 ना आए तो इसका मतलब वो डाइस कौन सी है? वो डाइस हमारे पास में मानक डाइस है। ठीक है, तो आपने सिंपल याद ऐसे करना, आप कोई भी एक पॉइंट याद कर लो, ऑटोमेटिक सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कैसे? भाई आपने इतना याद कर लिया, सामान्य डाइस वो होती है जिसकी निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सामान्य के अंदर निकट का 7 होता है तो वहाँ पे 7 फिर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर सामान्य के अंदर निकटवर्ती का 7 होता है तो फिर अपोजिट का 7 नहीं होगा। ठीक है, उसका उल्टा यहाँ पे मानक के अंदर क्या? आपका मानक के अंदर अगर निकटवर्ती का 7 नहीं है तो इसका मतलब फिर विपरीत का 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे विपरीत का योग क्या होता है? 7 होता है। मानक के अंदर हमेशा जो विपरीत सतह होती है हमेशा, ठीक है, तो विपरीत का योग हमेशा बच्चों क्या होता है? 7 होता है, इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपने याद करना, बहुत एग्जाम के अंदर 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन एक बार ये आता है ऐसे, जैसे आपको कोई भी सिंगल डाइस दे दी और पूछेगा कि इसके अपोजिट बताओ क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते कोई भी डाइस, यही डाइस ले लेता हूँ भाई, एग्जाम के अंदर ये डाइस दे दी और बताओ 5 के सतह, 5 जो सतह है उसके अपोजिट सतह कौन सी आएगी? तो 5 के अपोजिट मान लेते हमारे पास में ये 5 है यहाँ पे। ठीक है,
5 सतह है तो 5 के अपोजिट हमें निकालना, 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत 2 और 3 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक सतह जो होती है उसके जो एक डाइस जो होती है, एक डाइस के ऊपर हमारे पास में 1 से लेकर 6 तक ही अंक आएंगे, ठीक है। क्योंकि एक डाइस के अंदर टोटल कितनी सतह होती है? 6 सतह ही होती है। और 6 सतह के अंदर यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो इसके विपरीत का मतलब नीचे की तरफ क्या आएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तो कोई भी नंबर रिपीट तो नहीं होगा। कोई नंबर रिपीट नहीं होगा तो 2 और 3 तो यहाँ पे आ नहीं सकते। तो बचे क्या? 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया। तो इसका मतलब 5 के अपोजिट 1 भी आ सकता है, या 4 भी आ सकता है, या फिर 6 भी आ सकता है। इन तीनों के अंदर से कोई भी एक अंक आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो 3 के अपोजिट कैसे निकालोगे भाई? 3 के अपोजिट आपने ऐसे निकालना भाई। 3 के अपोजिट भी क्या आपका 5 और 2 तो हो नहीं सकता, तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इन तीनों के अंदर से कोई भी एक अंक हो सकता है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 2 के अपोजिट बताना है, तो 2 के अपोजिट भी 1, 4 और 6 के अंदर से कोई भी एक अंक हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल डाइस के अंदर अगर आपको अपोजिट निकालना तो अपोजिट ऐसे निकलता है, ठीक है। अगर डाइस मानक हो हमारे पास में, जैसे ये डाइस दे रखी है, इसके अंदर हमें अपोजिट निकालने हैं। एग्जाम के अंदर अपोजिट निकालने ही आते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें जैसे 1 के विपरीत निकालना कि 1 के विपरीत क्या होगा। और आपने अभी याद भी किया था कि विपरीत का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। यहाँ पे 7 नहीं होता, तो यहाँ पे 7 नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन बने हैं। यहाँ पे हमारे पास में 7 होता है तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? हमें ये निकालना कि 1 के विपरीत क्या होगा। अभी 1 यहाँ पे, तो इसके विपरीत वाली सतह के ऊपर क्या होगा, ठीक है। तो 1 के अपोजिट क्या अंक लिखे कि योग 7 हो जाए, तो 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 के अपोजिट क्या है हमारे पास में? 6। मतलब आप 7 के अंदर से 1 माइनस करके भी कर सकते हो। जिसके भी आपको विपरीत निकालना हो मानक भाषा के अंदर, तो आप हमेशा 7 के अंदर से माइनस करो, ठीक है। हमें 2 के विपरीत निकालना है, तो 2 के विपरीत निकालना हो तो 7 के अंदर से 2 माइनस करो, और 7 के अंदर से 2 माइनस करो, कितना है बच्चों? यह है हमारे पास में 5। मतलब 5 के विपरीत क्या आएगा? 2, और जो 6 है उसके विपरीत क्या आएगा हमारे पास में? 1, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में 3 है भाई। 3 के विपरीत क्या आएगा? तो 3 के विपरीत आप 7 के अंदर से माइनस करोगे आपके 3, तो 7 के अंदर से अगर आपने 3 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आया? 4। मतलब 3 के अपोजिट 4 आएगा, और 4 के अपोजिट क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक डाइस के लिए। एक डाइस के अंदर क्वेश्चन कोई भी सिंगल डाइस देके पूछेगा आपसे कि इसके अपोजिट सतह के ऊपर कौन सा अंक है, ठीक है। तो अपोजिट निकालने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डाइस कौन सी है। अगर सामान्य डाइस है तो ऑप्शन ऐसे बनेंगे। अगर डाइस हमारे पास में क्या है? हमारे पास में मानक है, तो ऑप्शन क्या बनेंगे? 7 के अंदर से माइनस करके, बिल्कुल फिक्स आंसर आएगा मानक के अंदर, ठीक है। और डाइस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर आपके मानक डाइस से ही आते हैं, सिंपल डाइस से क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। तो ये सिंगल डाइस का क्वेश्चन था। उसके बाद में सेकंड 2 टाइप देख लेते हैं, 2 डाइस लेके भी। अगर 2 डाइस आती है तो 2 डाइस के अंदर अपोजिट कैसे निकालते हैं? तो 2 डाइस के अंदर बच्चों कैसे? जैसे हमारे पास में 2 डाइस दे रखे हैं, यहाँ पे गिवन है। पहले डाइस दे रखी है x, और इस डाइस का नाम क्या है? y, ठीक है। और जैसे इसके अंदर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि 2 डाइसों के अंदर यहाँ पे जो 5 लिख रखा है, 5 वाली जो सतह है, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में ये है, जो 5 है, 5 के विपरीत अंक क्या होगा हमें ये बताना। 5 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाइस 2 है, ना कि 1 डाइस। अगर 1 डाइस हो तो फिर तो मैंने आपको तरीका बता दिया, सामान्य डाइस या मानक पासा देख लो, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे डाइस 2 है बच्चों, तो इसलिए आपको सामान्य और मानक देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ का रूल अलग है, और यहाँ पे जो 2 डाइस के अंदर जो रूल लगेगा ना, वो आपका 3 डाइस के अंदर भी लगेगा, और वही रूल आपका 4 डाइस के अंदर लगेगा, और उसी रूल से 5 डाइस के भी सोल्व हो जाते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान भी है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2 का कॉन्सेप्ट 3 वाले में लगेगा, 3 वाला 4 के अंदर लगेगा, सारा उसी के अंदर कॉन्सेप्ट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, और इसी चैप्टर से पूरा लगभग चैप्टर सोल्व होगा। तो 5 के विपरीत अंक हमें निकालना है। 2 डाइस गिवन है, एक तो x गिवन है और एक कौन सी है? y गिवन है। तो आप इसके अंदर हमें नियम लगाना पड़ेगा, वामावर्त का नियम, ठीक है बच्चों। उस नियम का नाम क्या है? वामावर्त का नियम। और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। रूल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, रूल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। वामावर्त का नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है इस डाइस वाले चैप्टर के अंदर। इस नियम से आपका पूरा चैप्टर सोल्व होगा। वामावर्त का मतलब मैंने आपको बता दिया भाई, एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकालोगे? एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त का नियम हमेशा 2 डाइस के अंदर लगेगा, कम से कम 2 डाइस। 3 हो तो 3 के अंदर से कोई भी 2, अगर 4 डाइस है तो 4 के अंदर से कोई 2 डाइस निकाल लो, ठीक है। तो वामावर्त का नियम के अंदर आपका 2 डाइस देखो, 2 डाइस के अंदर ये देखो कि यहाँ पे अंक कॉमन क्या है। यहाँ पे 2 है,
और यहाँ पे भी क्या है 2, तो 2 कॉमन है। तो सबसे पहले आप x डाइस के लिए लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे 2। 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 कॉमन है। 2 के बाद में आप उल्टा घूमो, उल्टा मतलब वामावर्त, वामावर्त का मतलब क्या होता है उल्टा। अगर आप उल्टा घूमोगे तो फिर देखो नंबर कौन सा आ रहा है 2 के बाद में, फिर क्या आ रहा है 6, और 6 के बाद में क्या आ रहा है बच्चों, फिर आ रहा है 4। ठीक है, यहाँ पर y की तरफ देखो, सबसे पहले 2, सबसे पहले 2 क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि 2 कॉमन है इसलिए उठा रहा हूँ। तो y के लिए आप क्या लिखोगे? y के लिए आप सबसे पहले 2, 2 के बाद में फिर क्या आएगा हमारे पास में 3, और 3 के बाद में क्या आएगा बच्चों, वो आएगा 5। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखे हैं ना वो सारे एक दूसरे के विपरीत है। 4 के विपरीत सतह कौन सी आएगी? 5। ठीक है, और 5 के विपरीत कौन सी आएगी? 4। 6 के विपरीत सतह कौन सी आएगी? 3, और 3 के विपरीत कौन सी आएगी बच्चों? 6। ठीक है, 2 के विपरीत 2 नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी जो अंक होता है, कोई भी अंक रिपीट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे एक अंक गायब है, और गायब कौन सा है? 1, 1। तो 2 के अपोजिट 2 ना करके आएगा 1 आएगा, मतलब 1 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 1। इस प्रश्न के अंदर में क्या निकालना था? प्रश्न के अंदर ये निकालना था कि 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो 5 के विपरीत अंक कौन सा आएगा बच्चों? 5 के विपरीत अंक आएगा कौन सा? 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 6 के विपरीत पूछता तो 6 के विपरीत भी आंसर आ गया था। 6 के विपरीत क्या है? 3, 3 के विपरीत 6। अगर 2 पूछता तो 2 के विपरीत क्या था? 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो वामावर्त का नियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है। यही नियम हम क्या करेंगे 3 वाले डाइस के अंदर लगा के देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं डाइस नंबर 3 का। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अंदर 3 डाइस आपको दे रखी है। मान लेते हैं ये जो डाइस हमारे पास में, इसको मान लेते हैं ए डाइस है ये, और इस डाइस को मान लेते हैं हम बी, और इस डाइस को मान लेते हैं सी आपका। ठीक है, और प्रश्न के स्टेटमेंट ये है, हम ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ पे 2 के विपरीत क्या अंक होगा। ठीक है, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा ये हमें निकालना। डाइस सबके बार 3 दे रखी है, तो 3 डाइस के अंदर अगर आपको विपरीत निकालना हो तो तरीका वही लगेगा जो हमने 2 डाइस के अंदर लगाया है। ठीक है, उसके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो 2 डाइस के अंदर कॉन्सेप्ट है वही आपका 3 के अंदर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप क्या करो, इन तीनों डाइस के अंदर से कोई भी 2 डाइस उठा लो, और 2 डाइस उठाने के बाद में उसके ऊपर वामावर्त का नियम लगा दो आप। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर डाइस में ए और बी उठाता हूँ, ठीक है, अगर डाइस आपने क्या उठाई ए और बी उठाई यहाँ पे, तो ए और बी के अंदर कॉमन क्या है? वामावर्त का अगर आप नियम लगाओगे तो कॉमन यहाँ पे क्या है? 1 भी है और 4 भी है। यहाँ पे 1 भी है और क्या है? 4 भी है। तो क्या लिखे पहले, 1 लिखे या 4 लिखे? अगर आप 1 लिखते हो भाई 1 के बाद में अगर वामावर्त का नियम लगाओगे, उल्टे घूमोगे, तो 1 के बाद में फिर आता है 5, और 5 के बाद में क्या आता है? 4। वहाँ पे ऐसे अगर 1 को पकड़ के अगर आप वामावर्त घूमोगे तो 1 के बाद में फिर कहाँ पे क्या आता है आपका? 6, और 6 के बाद में क्या आता है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 के विपरीत निकालना था, बट यहाँ पे इसके अंदर से 2 के विपरीत नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर कॉमन हो गए, और 2 नंबर कॉमन होने से पूरा प्रश्न नहीं निकलता कई बार। ठीक है, 5 के विपरीत तो निकल गया 6। अगर मान लेते इस प्रश्न के अंदर ये पूछता 5 के विपरीत बताओ, तो 5 के विपरीत तो 6 था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 2 के विपरीत नहीं निकल रहा क्योंकि 2 नंबर कॉमन है इसलिए। तो कई बार जब 2 नंबर कॉमन होते तो पूरा प्रश्न नहीं निकलता कई बार। तो आप वामावर्त का नियम ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो। तो 1 नंबर कहाँ पे मिलेगा आपका? ए और सी के अंदर। अगर आप ए और सी के अंदर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 5 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो वामावर्त का नियम लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ ए और सी के ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, ए और सी के अंदर कॉमन क्या है? ए और सी के अंदर कॉमन 5 है, तो सबसे पहले 5 लिखोगे। ए के लिए लिख रहा हूँ 5 के बाद में 4, 4 के बाद में 1। ठीक है, 5, 4 और फिर क्या आपका 1। सी के लिए क्या लिखोगे? 5, 2 और 3। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आपका 3। ठीक है, तो ये आपके 4 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 1, और 5 के अपोजिट कभी 5 नहीं होता, जो बच गया वो होगा। और बच गया क्या बच्चों? वो बच गया आपका 6। इसका मतलब 5 के अपोजिट 6। देखो यहाँ पे भी 5 के अपोजिट 6 आया था। ठीक है, प्रश्न के अंदर में निकालना था 2 के अपोजिट क्या होगा, और 2 के अपोजिट क्या होगा बच्चों? 2 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक नई चीज़ ये निकल के आई है, आपको बिल्कुल याद रखनी है। मान लेते हैं कि इस प्रश्न के अंदर 5 के अपोजिट पूछता। ठीक है, इस प्रश्न के अंदर 5 के अपोजिट पूछता, तो 5 के अपोजिट निकालने के लिए आपको प्रश्न पूरा वामावर्त नियम लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो, इस प्रश्न के अंदर यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है। अगर किसी 2 डाइस के अंदर 2 नंबर कॉमन हो जाए तो जो उसके बाद में जो नंबर बच गए ना वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 1 और 4 यहाँ पे है, 1 और 4 यहाँ पे, इन दोनों को छोड़कर जो नंबर बच गए वो क्या आपके एक दूसरे के विपरीत है। तो 5 के विपरीत यहाँ पे 6 है, और 6 के विपरीत क्या है? 5 है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होती है एग्जाम के अंदर जो काम आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको वामावर्त का नियम लगाने की जरूरत नहीं थी अगर 5 के निकाला जाए तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, यहाँ पे अब की बार आपको क्वेश्चन के अंदर करना क्या है,
अब की बार क्वेश्चन के अंदर आपको प्रसार चित्र दे रखा है, इसको हम बोलते हैं प्रसार चित्र। और प्रसार चित्र का मतलब जैसे भाई डाइस के अंदर 6 सतह होती है, यहाँ पे 6 की 6 सतह है और वो कैसे दे रखा है, दिखा रखी बिल्कुल फ्लैट में, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट के अंदर दिखा दी, ठीक है। और इस प्रसार चित्र को आपको मोड़ना है, मोड़ के इसकी एक डाइस बनानी है और आपने ये बताना है कि इन 4 डाइस के अंदर से कौन सी डाइस बनेगी, ठीक है। ये 4 आपको ऑप्शन गिवन एग्जाम के अंदर, तो इन 4 ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन बनेगा आपने ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होगे आप, करना क्या है, एक ये अगली टाइप आती है डाइस के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, प्रसार चित्र दे रखा है, प्रसार चित्र कैसा भी हो सकता है, ठीक है, प्रसार चित्र कैसे भी बन सकता है, बस टोटल सतह कितनी होनी चाहिए हमारे पास में, टोटल सतह कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। इन 6 सतह को अगर आप मोड़ोगे तो मोड़ने के बाद में इन 4 ऑप्शन के अंदर से 4 डाइस के अंदर से कौन सी डाइस बनेगी ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या, आपने तरीका क्या करने का, आपने ये देखना पड़ेगा इस प्रसार चित्र के अंदर अपोजिट क्या क्या है, अपोजिट भाई इसके अपोजिट क्या जाएगा, इसके अपोजिट क्या जाएगा, इसके अपोजिट क्या जाएगा, फिर वो अपोजिट निकाल के हम ऑप्शन से मैच करेंगे, अपोजिट इसके अपोजिट इससे इसके अपोजिट से मैच करेंगे और जिस भी ऑप्शन के अंदर वो अपोजिट मैच हो गया इसका मतलब वो डाइस बन सकती है, ठीक है। ये आंसर ऐसे निकलेगा। और अपोजिट कैसे निकालोगे इसके अंदर, अपोजिट निकालने का तरीका बहुत ही ईजी तरीका है भाई, हमने ए के अपोजिट निकालना, तो आप क्या करो, ए के बाद में एक छोड़कर उससे अगले उठाओ, मतलब ए के अपोजिट ई आएगा, ए के अपोजिट बी तो नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास में है, वो विपरीत नहीं जा सकती, अपोजिट तो ई जाएगा, ठीक है। हमें सी के विपरीत निकालना, तो हमेशा आपने क्या करना, उसी लाइन के अंदर एक छोड़कर अगला उठा लो, मतलब सी के अपोजिट क्या जाएगा, डी जाएगा, ठीक है। बी के निकालना, तो बी का क्या करो, आपको इस साइड जाना पड़ेगा एक छोड़कर एक, तो बी के अपोजिट क्या बनेगा, एफ बनेगा। हमने एक दूसरे के अपोजिट निकाल लिए। अपोजिट निकालने के बाद में फिर अपने ये ऑप्शन से मैच करने हैं, भाई सी के अपोजिट डी होना चाहिए, ए के अपोजिट ई होना चाहिए, बी के अपोजिट एफ होना चाहिए। तो चेक करो क्या सी के अपोजिट डी है, सी यहाँ पे है तो अपोजिट इसका नीचे की तरफ बनता, तो नीचे की तरफ डी होना चाहिए और नीचे की तरफ नहीं है, डी कहाँ पे है, इस साइड है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, अपोजिट इसने गलत लिख रखे हैं। ऐसे अपने सारे चेक करने हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करके देखो, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के अंदर ए के अपोजिट क्या आना चाहिए, आपका ई आना चाहिए। ए यहाँ पे है तो ई की जगह कहाँ पे बनती है, नीचे की तरफ बनती है, और इसने नीचे ना लेकर ई साइड में लिख दिया, मतलब गलत लिख दिया, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखो, यहाँ पे बी के अपोजिट एफ, तो बी यहाँ पे है तो एफ कहाँ पे, नीचे की तरफ होना चाहिए, तो नीचे की तरफ ना होकर इसने एफ दे दिया कहाँ पे, इस साइड में, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, तीसरा भी गलत है। लास्ट बच गया ऑप्शन नंबर डी, आपका फोर्थ, इसका मतलब आंसर तो यही है, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं एक बार, क्या सारे अपोजिट लगते हैं इसके ऊपर। ए के अपोजिट ए होना चाहिए, तो ए यहाँ पे है तो अपोजिट इसका नीचे की तरफ होगा, तो क्या नीचे की तरफ में ई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे तो है नहीं तो नीचे हो सकता है, जो दिखाई नहीं दे रहा हमें, ठीक है। उसके बाद में सी के अपोजिट डी, तो सी यहाँ पे है तो डी उस साइड हो सकता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारे पास में भाई बी के अपोजिट एफ, ठीक है, या एफ के अपोजिट बी, तो बी यहाँ पे है तो उसका अपोजिट एफ इस साइड में हो सकता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल हो सकता है, इस साइड तो है नहीं, ना यहाँ पे और ना यहाँ पे, तो एफ की जगह सिर्फ ए की बचती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर अगर आप देखोगे सारे के सारे अपोजिट मैच हो रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पे सारे के सारे अपोजिट मैच हो गए वही आपका प्रश्न का आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे कोई भी प्रसार चित्र, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, प्रसार चित्र चेंज होएगा बस, ठीक है। प्रसार चित्र जो भी आ जाए आपने कुछ नहीं करना, अपोजिट निकालने हैं, अपोजिट निकाल के वे अपोजिट आपको 4 ऑप्शन से मैच करने हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पे भी जहाँ पे भी अपोजिट मैच हो जाए वही आपका प्रश्न का क्या बच्चों आंसर है।